अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की लास्ट क्लास ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है जिसकी वजह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, क्या वो सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग होती है, क्या उसके पॉजिटिव डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट बना सकता है। वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो मेरे डिसीजन हैं। मैं अपने आप को एक कामयाब ट्रेडर नहीं कहता, मैं अपने आप को गोट नहीं कहता, मैं अपने आप को किंग नहीं कहता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं एंड मुझे मानते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी थिंकिंग, अपनी माइंडसेट, अपना साइकोलॉजी आपके साथ बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लें मजीद ऐसी वीडियोस के लिए। इसके बाद हमारी कोई 2 से 3 क्लासेस की फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स होगा, तो उसके लिए कमेंट कर दें फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, तो जल्दी उसको हम अब दे देंगे जो लोग कमेंट्स करेंगे। सब्सक्राइब कर लें। जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं कंटिन्यूसली हम अपलोड करेंगे एंड बिटकॉइन की रोजाना अपडेट एंड ट्रेड भी देंगे कोर्स एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी होती है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर की, जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। अब लेट से बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 94 के ऊपर, 94 पे इसकी प्राइस चल रही है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेड करना बहुत रिस्की है, इंतहा से ज़्यादा रिस्की है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट का इंतज़ार करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे क्रैश होगा, क्योंकि अभी मार्केट एक मोमेंटम में मे बी ब्रेकआउट हो जाए। हमें नज़र आ रहा है कि यार 91,700 से ये एक इसका डिसेंट जोन है। अब एनालिसिस करने के बाद डिसेंट जोन है, अब मैं विदाउट एनालिसिस आपको वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग जोन है ये। अब हमें ये दिख रहा है कि यार यहाँ से क्लैरिटी नहीं, यहाँ से हम एक आंख बंद करके शॉर्ट कर दें, रेजिस्टेंस की बेस पे, ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे एंटीगेटर्स लगा के लिक्विडिटी देख के, लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, मार्केट की जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यार जब यहाँ पे आ जाएगा कॉइन तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे कभी शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कभी लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं नीचे आने का इंतजार करूंगा। जब यहाँ आ जाएगा, 1 दिन में आता है, 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, 5 दिन में आता है, मैं इंतजार करूंगा। जब वो यहाँ आ जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि वो इंतहा से ज़्यादा रिस्की है, वो हमें नुकसान दे के जाएगा, वो इफ एंड बट्स हो जाएगा, 50-50% चांस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेड लें, आपने हमेशा उस पॉइंट से ट्रेड लेने जहाँ पे आप 80-90% सिक्योर हो, आपका माइंड कहेगा यार यहाँ पे मैं सेफ हूँ, फिर आपने ट्रेड करनी है। मे बी यहाँ पर भी वर्क ना करें, हम इंतज़ार करें, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हमारा माइंड काम रहेगा एंड यहाँ पे हमें थोड़ी क्लैरिटी नज़र आएगी कि यहाँ से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का इंतज़ार करना है। स्कैल्पिंग एक अलग चीज़ है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में इंस्टेंट डिसीजन आपने लेने, लेकिन यहाँ पे जो आपके डिसीजंस होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग मार्केट के ऊपर ही होते हैं स्विंग ट्रेड में, जिसकी वजह से मैं ट्रेड्स खुद भी करता हूँ। तो स्विंग ट्रेड हमारी 10 ट्रेड्स होती हैं, 15 ट्रेड्स होती हैं, तो मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स होती हैं। तो इस तरह आप ट्रेड्स को अपनी मैनेज कर सकते हैं। सेकंड वन क्या होता है कि एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी $500 का वॉलेट है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास $500 का वॉलेट है, ये हो गया $500 का वॉलेट। अब वो क्या करेगा, वो ट्रेड लेगा जस्ट $5 की, $500 के वॉलेट में $5 की वो ट्रेड लेगा, या फिर $10 की ट्रेड ले लेगा $500 की, ये हो गई $10 की ट्रेड। अब मेरे पास $500 है और मैं सिर्फ $10 की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने टारगेट अपना सेट किया हुआ है कि यार मैं सैटरडे को $10 की ट्रेड लूंगा, मैं संडे को $10 की ट्रेड लूंगा, मैं मंडे को $10 की ट्रेड लूंगा, मैं ट्यूसडे को $10 की ट्रेड लूंगा। दिन में एक ट्रेड करूंगा 10 $10 की। दिन खराब होता है मेरा, रशिया पे हमला कर देता है अमेरिका, चाइना अमेरिका पे हमला कर देता है, ट्रंप मर जाता है, ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है, ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है, मार्केट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वहाँ से रिवर्स हो जाती है एंड आप लिक्विडेट हो जाते हैं। कितना ही बुरा दिन हो, आपको सिर्फ $10 का ही नुकसान होगा, लिक्विडेट हो जाएंगे, खत्म $10, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके पास स्टिल पेंडिंग होंगे $490 बैक पे, $490 स्टिल आपके पास पेंडिंग होंगे, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट डे मजीद अटैम्प्ट करेंगे, $480 पेंडिंग होंगे, नेक्स्ट डे अगेन अटैम्प्ट करेंगे, फिर नहीं वर्क करती, $470 पेंडिंग होंगे, नेक्स्ट डे अगेन अटैम्प्ट करेंगे, $460 होंगे। आप में से हर ट्रेडर का यही मसला होता होगा कि यार आप 5-6 ट्रेड 7 ट्रेड्स कंटिन्यूसली प्रॉफिट में जाती होंगी आपकी, लेकिन एक ट्रेड सारा नुकसान कर देती होंगी। तो इसमें मैनेजमेंट का मसला है ना। मैं या आप
हर कोई न्यू भी बंदा इजीली, मैं जब न्यू ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी पहले 1-1.5 साल थे ट्रेडिंग, उतना कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं था, नुकसान ही में था मैं। लेकिन मैं भी कोई 6 ट्रेड 7 ट्रेड 8 ट्रेड एक साथ प्रॉफिट में ले जाता था। जब नुकसान होता था तो वो एक ही ट्रेड में उड़ जाता था, मैनेजमेंट की गलती थी। अब यहाँ पे ये इतना नुकसान है, जो नुकसान हो जाता है आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जिंदगी पे। अब लोग क्या करते हैं कि जिनको टेंशन काफ़ी होती है, वो जैसे हम भी ग्रुप में कोई ट्रेड देते हैं, हम यही मैनेजमेंट के साथ ट्रेड देते हैं, बल्कि इससे भी कम मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, ताकि ज़्यादा लोग मैनेज कर सकें, इससे कम रिस्क दिलवाते हैं। लोग क्या करते हैं, $500 का वॉलेट है, अब वो एकदम $200 की ट्रेड ले लेंगे 500 में से। अब दुनिया इधर की उधर हो गई तो फिर 200 ही उड़ जाएगा, 300 रह जाएगा। ये चीज आपको इतनी टेंशन देगी ड्यूरिंग ट्रेड, अगर $200 की ट्रेड है और वो $50 भी माइनस में जा रही, इतना आप अपने सेंस खो दोगे, इतना टेंशन होगा, आपके जो हवा से वो भागता हो जाएंगे, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। मेन मसला क्या है, मैनेजमेंट। एक्यूरेसी कोई हर कोई मेंटेन कर लेता है, आप मेंटेन, मुझे पता है आप में से सब कर लेते होंगे 70-80% एक्यूरेसी मेंटेन। 10 में से आप ले जाते होंगे 5-6-7 ट्रेड्स, 8 ट्रेड्स प्रॉफिट में, 1-2 ट्रेड सारा उड़ाती होंगी। वो मैनेजमेंट का मसला है। आप इस मैनेजमेंट में नुकसान करेंगे, प्रॉफिट, हाँ $10 से प्रॉफिट कम होगा, आपको $5 से $10 तक प्रॉफिट हो जाएगा। $10 की ट्रेड लेंगे, यहाँ से एकदम 200-300 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको ये तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है। आपने 500 को 800 कर लिया, फिर 800 को 1200 कर लिया, फिर 1200 को 1500 कर लिया, एक साथ उड़ जाता है वो। मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी ज़रूरत है फ्यूचर ट्रेडर्स को, ये मैनेजमेंट है, जो सीख लेते हैं आप, मैनेज कर लेते हैं, तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसका माइंडसेट क्या होता है कि यार जो छोटे कॉइन्स हैं, लेट्स से मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। लास्ट बुल रन में जो कॉइन था, एग्जांपल के लिए मैं फ्यूचर ट्रेड भी अभी कह रहा हूँ, तो मैं उन्हीं कॉइन्स पे करूँगा कि यार जो गिरते हैं तो रिकवर हो जाए, मैनेज हो जाए ट्रेड्स। अब एग्जांपल के लिए मेरे पास सिर्फ $200 हैं, $200 में से मैंने $10 लगाए हुए बिटकॉइन पे, सही, और मैंने बिल्कुल लो लेवरेज लगाई हुई है, मैंने सिर्फ चल एग्जांपल के लिए 5x लेवरेज लगाई हुई है। अब जो मेरी 5x लेवरेज पे आइसोलेट में मैंने ट्रेड ली, तो मेरी जो लिक्विडेशन पड़ी है वो पड़ी 80,000 पे, 80 पे 78 पे इसके राउंड अबाउट पड़ी होगी। यहाँ मेरी लिक्विडेशन पड़ी बहुत ज़्यादा नीचे। इन केस कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, मार्केट एकदम यहाँ तक आ जाती है, लिक्विडेट नहीं हुई लेकिन यहाँ तक आ जाती है, या फिर यहाँ तक आ जाती है थोड़ा ऊपर, या फिर यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये आपने बिटकॉइन में ट्रेड लिए, यहाँ पे आप थोड़े श्योर हो, आप थोड़े फंड्स डाल के मजीद लिक्विडेशन नीचे कर सकते हो, आप इंतज़ार कर सकते हो, आपको श्योरिटी होगी बिटकॉइन इथेरियम पे कि यार ये कॉइन ऐसे कॉइन है जो दोबारा रिकवरी लेंगे, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद। ज़्यादा फंड्स अगर लगाए हुए लोग 10,000-10,000 लगाते हैं, तो उनको पता है कि यार आज नहीं तो 2 साल बाद दोबारा आ जाएंगे ये कॉइन इसी पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे, अब मैं एग्जांपल में आपको देता हूँ कि बिटकॉइन अभी पीक पे और हम शॉर्ट कर रहे हैं। मैं सर्च करता हूँ .USDT। .USDT अगर सेम थिंकिंग के साथ लोगों ने शॉर्ट किया होगा लास्ट बुल रन में, सही है, लास्ट बुल रन में डॉट को शॉर्ट किया हुआ था, जब ये कोई $55-60 पे इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, एंड यही सोच के अगर इसको शॉर्ट किया हो लोगों ने कि यार ये चलो आज नहीं तो इतने टाइम बाद आ जाएगा, तो वो तो बेचारे फंस गए होंगे। $60 पे जब गया था, किसी ने अगर यहाँ से भी इसको शॉर्ट किया था, लॉन्ग किया था 30 पे, किसी ने 25 पे भी लॉन्ग किया था, या किसी ने 20 पे भी किया था, सही है, 60 से 20 आगे से अपनी 2 गुना प्राइस गिरा दी। तो यहाँ तो सबको लग रहा था उस टाइम पे भी, मैं उस टाइम पे मैं एक आई थिंक वो थे क्रिप्टो साकी नाम था उनका, एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं 2022 में, उनको मैं देख रहा था उस टाइम पे, आज से 3 साल पहले। तो वो लाइव कर रहे थे, हाँ लाइव ही कर रहे थे, तो वो कह रहे थे डॉट को ख़रीद लें $20 पे जब आ गया था। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम पे एक एवरेज ट्रेडर को जो मैं था, मेरी भी थिंकिंग थी कि यार $20 से रिकवरी होगी, लेकिन जिस बंदे ने ही सोच के ले लिया होगा कि यार 60 से 20 पे आ गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही गिरेगा, 20 से 18-17 पे आ जाएगा, रिकवरी होगी। लेकिन जिसने यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग किया होगा तो वो आज तक रिकवरी पे नहीं आया होगा $21 पे, लिक्विडिटी बल्कि हो गया होगा अब तो बेचारा। तो ये वो कॉइन्स है जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन एक्टिव, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कह रहे हो तो ये सोच के आप कर सकते हो कि यार यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, एंड यहाँ पे निकलने के कम चांसेस होंगे मेरे, अगर मैं फंस गया तो।
तो ये जो ऑल्ट कॉइन है ये काफ़ी फंसा सकते हैं। तो अगर आप वो बंदे हो जो अपनी लिक्विडेशन मैनेज करना चाहता है, क्रॉस ट्रेड करना चाहता है, जो ये चाहता है कि यार बेशक टेम्परेरी टाइम के लिए मैं नुकसान में आ जाऊँ, मैं लिक्विडेशन मैनेज कर लूँगा फंड्स डाल के, तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। इन कॉइन्स पे आपने डॉट पे, बिटकॉइन इथेरियम के अलावा जितने कॉइन है सबको आप इस कैटेगरी में लाएं, आप किसी कॉइन्स पे ये गलती नहीं कर सकते। तो ये दो तीन चीज़ें जिसको आपने देखना है। प्लस जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि ना, मैं अगर ट्रेड मेरी नहीं वर्क करती तो चलो मैं नुकसान बियर कर लूँगा, नेक्स्ट ट्रेड में मैं उसको रिकवर करूँगा, अगली ट्रेड में मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। एक नहीं वर्क करती, दो ट्रेड नहीं वर्क करती तो अगली दो ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको उतना नुकसान नहीं होना चाहिए कि जितने में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आपको उतना ही नुकसान होना चाहिए जो आपके वॉलेट को 1% या 2% कम करे, आपके पास 90% 98% पेंडिंग होना चाहिए। प्लस एक चीज़ और कि जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है वो ये होती है, जैसे मेरी जो अपना है, मैं अपना बता रहा हूँ, एक ट्रेडर का अगर कह रहा हूँ तो वो मैं अपनी ही बात कह रहा हूँ, मैं एक दूसरे ट्रेडर की बात नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता किसी और की साइकोलॉजी। जब मेरी साइकोलॉजी है वो एकदम क्लियर है, मुझे अपने ऊपर क्लैरिटी है कि यार मैं दिन महीने में जो स्विंग ट्रेड है, मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा, स्विंग प्रॉपर ट्रेड्स हैं, मैं 10 ट्रेड्स बनेंगी तो मैं 10 ट्रेड्स ही करूँगा, 15 बनेंगी तो 15 करूँगा, 20 बनेंगी तो 20 करूँगा, बनेंगी तो करूँगा, नहीं बनेंगी तो नहीं करूँगा। जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं होगी, कंफर्मेशन नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा। ये मेरा माइंड सेट है, ये मेरी साइकोलॉजी। 10 ट्रेड्स ही मैं मैक्सिमम 10-12 ही बनती तो वही करता हूँ, एंड ग्रुप में भी फिर वही शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लोग कहते हैं कि यार आपका ग्रुप तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, आप 10 सिग्नल लेते हो, वकार जगह तो 50 उसके ग्रुप में, तो उसके एडमिन्स 50 सिग्नल लेते हैं, वो ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं, हर बंदे का अपना माइंड सेट है। लेकिन मैं 10 ट्रेड्स ही करता हूँ, 10 बनती हैं तो 12 बनती है, 12 15 बनी, लेकिन एवरेज अगर मैं देखूँ तो यार पिछले 6 महीनों में 10 से 15 के दरमियान ही कुछ ट्रेड्स बनी होंगी, फ्लक्चुएट करता है नंबर। रीज़न सिर्फ यही है कि यार मैं स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता हूँ स्विंग ट्रेड में स्पेशली, कि यार जो स्विंग ट्रेड्स है मेरी वो स्ट्रॉन्ग, जो हमारा बाइंग जोन है, जैसे स्पॉट में आप स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन का इंतजार करते हो, वहाँ पे आए फ्यूचर में तो ही मैं फ्यूचर में उसको लूँ, लिक्विडेशन अपना मैनेज करूँ, तो इजी रहता है ट्रेड्स करना, तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट आपने बनाना है तो इन 3-4 चीज़ों पे आपने गौर करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। सब्सक्राइब कर लें, जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स हम लाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जिनको फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चाहिए वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करने के बाद लिख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स प्लस हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हमारे फ्री ग्रुप का, लाजमी उसको ज्वाइन करें एंड सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए।